चाय यहाँ पे दीदी जी बैठी हुई है और दीदी जी का घर है और सीधा हमारे घर के सामने यहाँ पे जी भाई जा रहा है ड्यूटी। यार तो चुप बाय बाय बोलना। बाय बाय। तो दोस्तों यहाँ पे मनीष रो रहा, कोई बात नहीं मैं भी जा रही कल। कुछ काम नहीं जोई ना, कुछ काम नहीं, एक सपोर्टिंग। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद करती कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे शाम की 3:30 बजे से, क्योंकि सुबह से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो अभी जो भाभी लोग जंगल गए थे सुबह और दीदी लोग अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शाम को हमेशा घास लेने जाते हैं। जिनका न्यार होगा तो न्यार काटने के लिए जाते हैं और जिनका न्यार नहीं होगा तो हरे घास के लिए जाते हैं खेतों में। और अभी भाभी जी और दीदी जी पी रहे मस्त करके चाय। दीदी जी पी रही अभी चाय यहाँ पे, दीदी जी बैठी हुई है और दीदी जी का घर है और सीधा हमारे घर के सामने यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा घर बना है यहाँ पे, जो पुराने ज़माने का घर होता था। गार्डर लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर है। तो दीदी जी बैठी हुई है अभी और दीदी जी पी रही है अभी चाय। दीदी कब जाना तुम? कखा मिलोने से घास। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पे ये इसे बोलते हैं हमारे यहाँ पे घीड़ी, क्योंकि अलग अलग जिले के लोग भी मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग्स देखते हैं, जैसे टिहरी वाले, चमोली वाले, तो हर जगह के इसे अलग अलग बोलते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार से बुनाई की जाती है। चमोली में मोटी मोटी बुनाई की जाती है इस पे, तो हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार से बुनाई की जाती है। तो यहाँ पे मम्मी जी को देखो भाई, मम्मी जी भांग दे रही, माँ को बुलाएगा भांग। देखिए दोस्तों काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे कि आपकी मम्मी के गले में इतना मोटा क्यों है, ये कैसे उठाते हैं इतने गले में? माँ किनको उठाऊं तो बता दी। अच्छा, तो मम्मी जी बता रही है ये मेरे पापा ने दे रखा है मुझे यादगार चीज, और ये मम्मी जी ने दे रखी, मतलब मेरे नानी ने और नाना ने मम्मी जी को शादी के टाइम पे गिफ्ट करा था। देखो भाई इसे मेरा ब्लॉग एडिटर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भाई, आजकल यही मेरा काफ़ी मदद कर रहा। सनसाइड भी होने वाला है तो मैं भी जाऊंगी यहाँ पे थोड़ा घास काटने, क्योंकि मुझे खाना पाचन ढंग से नहीं हो रहा, तो मैं इधर घास काटने जाऊंगी इस वाले खेत में यहाँ पे। तो यहाँ पे भाभी जी, और भाभी जी को लग रही भाई शर्म, अब भाभी जी भी जा रही घास काटने, चोरी करने। तो देखिए हमारे गांव में सबके यही वाले घीड़ी रहेंगे। यहाँ पे ताई जी ने मुंगरी बो रखी थी बे सीजन की, तो यहाँ पे छोटी छोटी मुंगरियाँ भी लगी हुई है। अभी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लगी हुई है, बीज होंगे कि नहीं होंगे पर लेकिन मुंगरी काफ़ी अच्छी लगी हुई है। और ये हमारे ताई जी का खेत है, इसमें ताई जी ने मूली बो रखी है। तो दोस्तों ये है हमारा किचन गार्डन, यहाँ पे ताई जी ने वो बो रखा क्या। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में मतलब जो घास काटते हैं हमारे यहाँ पे न्यार वगैरह, कोई झुंगोरा होता है उसका न्यार होता है, कोदा होता है उसके न्यार होता है, कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है टेलों पे। टेल बोलते से हमारे यहाँ पे परकुंडा भी बोलते हैं। तो जो झुंगोरा होता है वो क्या बोलते हैं उसे? झुंगोरा। जो बजर भी बोलते हैं यहाँ हिंदी में। ये न्यार यहाँ मकान के छतों में लगाया जाता है। और ये मतलब ये लोग ठंडियों के लिए इसे स्टोर करते हैं। तो जब ठंडियों का सीजन होगा, जैसे पूस का महीना, तो उस सीजन पे ये गाय को देंगे। दोस्तों आजकल से मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही थी, मतलब थोड़ा भी नहीं, वैसे उल्टी जैसे हो रहा था मन, तो उल्टी भी हो रही थी थोड़ा, मतलब ठंड गर्म हो गई है, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ठंडा है। तो पूरे दिन भर यही काम हो रहा, कपड़े धोना वगैरह वगैरह, बर्तन जो भी होता है घर का छोटा मोटा काम, तो उस कारण शायद मुझे ठंड सी हो गई है। और ईवा अभी सो रखी है ऊपर और जुकाम भी लगा हुआ है मुझे। तो अभी स्कूल वालों की भी छुट्टी हो गई है, स्कूल वाले आ रहे हैं ऊपर से, स्कूल वाले आ रहे हैं इधर से, आप लोग देख सकते हैं हमारे स्कूल, हमारे गाँव के स्कूल वाले आ रहे हैं। और देखो शाम भी होने वाला है, शाम, और स्कूल वाले अब पहुंच रहे हैं। तो आप बगल वाला गांव तो आप लोगों ने काफ़ी बार मेरे वीडियो में देख लिया होगा, कुठ गांव, लेस कुटखाल। तो दोस्तों मिलती हूँ आप लोगों को घास काटने के बाद कुछ देर में। तो ईवा भी उठ गई है और मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। अब परसों जाना है मुझे ससुराल, तो मुझे जुकाम भी हो गया है और पेट में भी मतलब उल्टी जैसा मन कर रहा मेरा।
बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। ये मम्मी जी ने मेरे लिए बना रखी फीकी चाय, इसमें माल मिर्च वगैरह डाल रखी है। दोस्तों मम्मी पापा बैठे हैं यहाँ पे और पापा जी ने जगह रखी है देखिए यहाँ हटमुड़ी में है उसके सामने और पापा जी सेकते इसमें आग और शाम को ये देखी जाएगी बाहर है ना बा? तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी जी आटे की चक्की लगा रखी है, इसमें पीसने के लिए डाल रखा है। किधर है माँ ये में इसमें कोदा डाल रखा, इसे निकाल देनी है ना, नहीं निकालते डाल रखी है कोदो को डालेगी तक बागी ना बनना। तो दोस्तों इसमें डाला था मम्मी जी ने कोदा और ये चक्की बहुत ही अच्छा है, बोलने वाली चक्की है। अगर इसमें से अनाज आ जाएगा तो ये बता देता कि कृपया तुम्हारा अनाज आने वाला चक्की साफ होने वाली है। तो ये बहुत अच्छी चक्की है, ऑटोमेटिक चक्की बताने वाली बोलने वाली। तो आप ये वाली रावत आटा चक्की, कोई प्रमोशन नहीं। तो दोस्तों अभी हम दोनों माफ तो यहाँ पे आग सेक रहे हैं अच्छे से और मुझे बुखार भी आ गए और ऊँधो भी हो गया। The next day. दोस्तों अभी बच्चे जा रहे हैं स्कूल और भैया जी भी एकदम रेडी हो चुके हैं और भैया जी भी चले गए। हेलो बाय बाय। कौन सी क्लास में हो? अरे दिव्यांशी हेलो गम्मा। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो दोस्तों मैं कल ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, अभी भी है और मैंने कल से खाना भी नहीं खाया। तो मम्मी जी ने यहाँ पे बना रखी थी खिचड़ी, तो मैं खा रही अभी खिचड़ी। और धूप भी आ चुकी है हमारे गांव में। हमारे गांव में सबसे पहले धूप आती है और सबसे लेट धूप जाती है। तो जैसे इधर से आई है धूप और ठीक उधर जाएगी, इधर ठीक इधर धूप चली जाए। और छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं अभी स्कूल और यहाँ पे ईबा बोली उनको बाय बाय। तो दोस्तों यहाँ पे मनीष आ चुका है और मनीष जा रहा है ड्यूटी। हीरो दिलो सच के जहाँ बड़ तो फौजी भाई जा रहा है ड्यूटी। यार तो चुप बाय बाय बोल ना, या बार बाय बाय बोल दे। बाय बाय। हैं कहाँ है ड्यूटी? खरक। तो दोस्तों यहाँ पे मनीष रो रहा, कोई बात नहीं मैं भी जा रही कल। चलो दिनेश भाई चला मरा जा तेल दे दो ना झूठ।
यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे दोस्त और पुराने दिन की याद आ रही है। कितना काला हो रहा है। देखो भाई इसे शर्म आ रही है। इधर देखो भाई जी आगे एकदम कहाँ से आ रहे हैं। सुमन हेलो बोल दे सुमन। हाँ चल बोल मस्त होने तो हेलो तेला पड़ो भी देख जाए तो हेयर स्टाइल करनी से तो ब्लॉगर नहीं दिखे ना। देखो जो क्या है कि रू साड़ी सिंके चल बता देखो जो देखा दोस्तों ये मेरा ब्लॉग नहीं देखती आज इसने मेरा दिल तोड़ दिया। आज दोस्तों इसका दिल कल जोड़ना पड़ेगा। लोहार में नहीं जान में लेनी थी। हाय गोलू हाय 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 हाय। तो दोस्तों इसकी मम्मी ये है। हेलो दोस्तों हाय अरी। ये मेरा गोलू बोलो यार के काला हो गया ये। हेलो बोलो हेलो 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 गाइस। दोस्तों हमने मुंह नहीं देखा 4 दिन से तो दोस्तों आज हम सब बैठे हुए हैं पुराने दिन याद आ रहे हैं जैसे। और आज सारे दोस्त बच्चों को लेके बैठ रखे हैं। सारे अपने अपने लाइन में बिजी हो रखे हैं। और ये देखे भाई ये है बानी। इसको हो रहा है मुनार। इसको क्या हो रहा मुनार। हाय गाइस। कुछ काम नहीं जोई ना कुछ काम नहीं एक पति हेलो गाइस प्लीज हमारी सिस्टर को सपोर्ट करना। आपने देखा होगा बचपन से इसको बड़ा शौक रहा है। हमारे बचपन से जब हम 2-3 में थे तब से इसका नाम पढ़ा ही गीता इसलिए क्योंकि गाने में उसमें बड़ी रुचि रखती थी। और आप इसको सपोर्ट करना, शेयर करना, लाइक करना और अपना आशीर्वाद जरूर देना। धन्यवाद धन्यवाद। ये मेरा एरिया इसके मुंह पर दाने हो गए। यहाँ आके पता नहीं क्या खाया इसने। तो दोस्तों हमारी बन रही है यहाँ पे गर्मा गर्म मैगी। और ठंड का मौसम है भाई। और ठंड का मौसम है तब मैगी तो जरूरी है ना ठीक था आग बिचा गेट पर पड़ी बस तो मतलब ना अगले को पूछो पापी के देता से पिंग ठंड लगेगा। हाँ ना पानी ठंड लगना ना था हैं पक्का अभी सीला के ठंड लगना के ही रात मैगी पतेल उठाना। तो दोस्तों इसकी पतेली उठाने का वो लग रहा मुझे। गरम है मसाला वो खुने डाल दी पर छोड़ दे। ये नहीं बोल रहा ये नहीं बोल रहा जबरदस्ती खा जाएगा। ले